सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो मैं टॉपिक दिखा देती हूँ क्या है। मुझे एक कमेंट आया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगा एंड लगा कि हाँ, इस पे शायद वीडियो बनाना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो स्क्रीनशॉट लगाया है, ये मुझे काफ़ी वैलिड कमेंट लगा एंड पॉइंट लगा कि जब हमारा रैंक कार्ड आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले तो गाइस, हमें जो आरआई की वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब भी हमारा रैंक कार्ड आता है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो जब आपका रैंक कार्ड आता है तो गाइज़ आरआई ऑफिशियल से हमें ना मेल आता है, जो भी आपकी मेल आईडी गिवन रहती है वो मेल से हमें मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, राइट। इवन आप साइट भी चेक करेंगे तो वहां पे भी दिया जाता है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन, इफ अगर मास्टर्स है तो वो उसकी मार्कशीट एंड समग्र आईडी, आधार, डोमिसाइल, कास्ट इफ यू हैव, देन ये सारी चीजें बेसिकली हमें सबमिट करनी रहती हैं, ठीक है। और वो उसी मेल आईडी पे ही वो मांगते हैं, तो आपको सारा एक पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ में पूरा कंप्रेस करके पूरा उनको मेल करना रहता है, ठीक है। मेल आईडी वो लोग ऑलरेडी देंगे। एंड इफ इन केस अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भी देते हैं वो लोग, तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं उस फॉर्म को फिल करके कि हमारी अभी मार्कशीट नहीं आई है, हम उसको जमा करेंगे, सबमिट करेंगे, बट इन फ्यू डेज। वो लोग आ रही वाले आपको कुछ टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम में आप सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर डोमिसाइल है या कुछ और ऐसा सर्टिफिकेट है जो अभी आपने उसके लिए अप्लाई किया है बट वो अभी आ नहीं पाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्रेस करके पीडीएफ में भेज देंगे, मेल कर देंगे, एंड देन आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्मेशन हो जाएगा उसी समय। इट कैन बी ऑफिशियल, इट कैन बी अनऑफिशियल ऑल्सो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग डेट आएगी। काउंसलिंग डेट इट मीन्स इंटरव्यू डेट, राइट। तो अब आई थिंक बाद में होता है, राइट। तो वो डेट जैसे ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा, तो इंटरव्यू में क्या होगा कि आपको ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में कुछ कुछ लोग रहते हैं, इट कैन बी प्रोफेसर, जनरली प्रोफेसर ही रहते हैं आरआई के, ठीक है। तो वो लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इवन आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि इंटरव्यू काउंसलिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि वो भी श्योर हो जाए कि आपको लेना है या नहीं लेना है, या एक्चुअल में आप जेन्युइन हो या नहीं हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे होते हैं, सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बता कैंसिल एडमिशन भी हो सकता है। तो वो सिंपल सा एक इंटरव्यू होता है, जस्ट लाइक अ कॉमन इंटरेक्शन। आप इतना ज़्यादा कुछ हाई रॉकेट साइंस नहीं होता है, जस्ट नॉर्मली से एक इंटरेक्शन होता है। तो उसके बाद क्या करना है, इंटरव्यू हो जाएगा एंड देन फिर आप वो एक अपन आपको डेट देंगे फ़ी वी सबमिट करने का, ठीक है। फ़ी सबमिट हो जाएगा उस दिन, कॉलेज में ही जाके करना पड़ेगा। फिर इवन आप ऑनलाइन का भी वो देते हैं, या जब हमारे टाइम में ना ऑनलाइन वाला हुआ था कि वो एक क्यूआर वगैरह या कुछ प्रिंसिपल आईडी देते हैं एसबीआई की, उसमें आपको फ़ीस करना रहता है एंड उसका भी स्क्रीनशॉट, जो भी है फ़ी की रिसीट, वो भी आपको क्या सबमिट करनी रहती है, ठीक है। और ये शायद ऑनलाइन ही होगा क्योंकि हमारे टाइम में ऑनलाइन भी हुआ था। एंड जब आप एडमिशन के डेट दे देते कि आप इस दिन से आप स्कूल, आई मीन नॉट स्कूल बट कॉलेज आप आ सकते हैं, तो फिर आप तब जा सकते हैं। एंड जब आप कॉलेज जाएंगे ना, तब भी कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट देना, एक सेट देना, या इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, वो थोड़ा 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 चलता रहता है। तो आप फिर एडमिशन ले सकते हैं विद दिस, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि आप आरआई की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी हमसे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मिस हो जाती है, बट आरआई की साइट पे आ जाती है वो चीज़ें, ठीक है। एंड जो डॉक्यूमेंट का, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। वो क्यों हो रही थी, बिकॉज ना जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो बता जिस मेल से हम लोग कर रहे थे, कभी सेंड ही नहीं हो रहा था, कुछ दिक्कत हो रही थी। और कभी मैं सारे जो भी सर्टिफिकेट थे एक पीडीएफ में डाल रही थी, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा था, वो सेंड करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया था, कंप्रेस किया, बहुत सारा झंझट हो जाता है, राइट।
तो आप इससे बचें। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही एक पूरा सेट डॉक्यूमेंट्स का बना के रख सकते हैं, सेट बना के रख सकते हैं इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, उसको कंप्रेस वगैरह कर दीजिए, है ना। पहले से ही अगर आपके पास प्रिपेयर रहेगा, एंड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर एग्जांपल डोमिसाइल हो गया या कुछ मार्कशीट या कुछ, तो आप उसके लिए पहले से ही अप्लाई करके रखें ताकि अंडरटेकिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। बट इन दैट केस अगर नहीं हो पाता तो फिर तो अंडरटेकिंग लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड ये सारा प्रोसेस रहता है, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। आ रही है आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा कि भैया अब हमें वी वांट दिस सर्टिफिकेट, तो आप उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए। वी वांट फीस, तो आप फीस दे दीजिए। इंटरव्यू कंडक्ट है तो इस समय इंटरव्यू दे दीजिए। और हाँ, इंटरव्यू स्किप मत करना, जो भी आपको गूगल लिंक या जो भी आएगा, जिस समय आएगा आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो कैमरा भी ओपन रखना पड़ता है। तो आप ये मत सोचना है कि हम जस्ट इंटरव्यू के नाम पे जस्ट वॉइस वाला ओपन करके रख देंगे एंड क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, तो ऐसा मत करना। इंटरव्यू में थोड़ा सा कपड़े वगैरह ठीक ठाक पहनना, ठीक है। तो ठीक ठाक पहनना इन द सेंस कि लगना चाहिए कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ये सब नहीं बोल पा रहे हो, राइट, तो ऐसा मत करना, ठीक है। बी अवेलेबल ऑन दैट टाइम, तो एक स्मूथ प्रोसेस हो जाती है, तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो या ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ let me know in the comment section, and please do like, share and subscribe my channel for more update and for more information. Thank you.